कोविड के सारे फैसले आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत लिए जाते रहे तो सरकार अनुग्रह राशि और पुनर्वास की बात क्यों नहीं करती, जो कि इसी कानून का एक प्रावधान है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के क्लॉज 12 में यह नहीं लिखा है। ठीक बात है कि कितना पैसा देना है, लेकिन देना है यह तो लिखा है। सरकार ने तो पूरी तरह से हाथ खड़े कर लिए। सरकार ने कहा कि मृतक के परिजन को 4 लाख नहीं देंगे, लेकिन यह भी नहीं कहा कि कितना देंगे। तो क्या सरकार कुछ भी मुआवजा नहीं देगी? तो संजू, क्या आम आदमी की कीमत, आम आदमी की जान की कीमत 4 लाख रुपए भी नहीं है? संदीप जी, मैं पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मान लो 3,85,000 नहीं, मान लो लगभग मान के चलते हैं, राउंड फिगर करते हैं, 4 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। ओके, और ये मान के चलते हैं कि सरकार मंजूर हो जाती है, मंजूरी दे देती है कि जिसको भी कोविड महामारी की त्रासदी के चलते जिसके घर में मौत हुई है उसके नेक्स्ट ऑफ किन को हम 4 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह संदीप जी, बुरा मत मानिए, आपने अपने शो में इतना कुछ कहा पर आपको आंकड़ों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आपकी अरिथमेटिक बहुत ज्यादा कमजोर है। क्या बोला तूने? ठीक है। आपने कहा, मान लो, सुनिए अभी ध्यान से, मुझे टोकिए मत, एक मिनट आपके दर्शकों को मैं बताना चाहती हूँ आपको आंकड़ों की जानकारी क्यों नहीं है। मान लो 4 लाख लोगों की मौत हो गई है और हर किसी को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसका मतलब होता है सरकार को अपने राहत कोष से 16 लाख करोड़ का भुगतान करना पड़ेगा। सुन लीजिए दर्शकों, 16 लाख करोड़। और संदीप चौधरी ने इंट्रोडक्शन में क्या कहा था? 15,525 करोड़। आपको क्या 15,525 और 16 लाख करोड़ के बीच का अंतर नहीं मालूम? आपको इतना भी नहीं मालूम कि 4 लाख लोगों को यदि हर किसी को 4 लाख रुपए दिए जाएं तो उसका टोटल होता है 16 लाख करोड़, ना कि 15,000 लेकर आएंगे संजू वर्मा। आप कह रहे हैं। आप अर्थव्यवस्था की बड़ी अच्छी जानकार हैं। सीधा उदाहरण देता हूँ, 1 करोड़ लोगों की फर्ज कीजिए मौत हो गई। अरे सुनिए ना, सुनिए, नहीं, गलत आंकड़े बोलने के लिए थोड़ा बिठाया है आपको। 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाए, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर। दर्शकों, सिंपल गणित है, 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाए, सबको 4 लाख रुपए मिलते हैं। आंकड़ा कितना होता है? 4 लाख करोड़। सिंपल। आंकड़ों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है और आपकी अरिथमेटिक बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं आपको बार बार बताना चाहती हूँ, ये 16,000 करोड़ का नंबर गलत इसलिए है क्योंकि जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए, आपका तो आंकड़ा गलत है, बात खत्म वहां पर। 1 मिनट संदीप जी, प्लीज लेट मी फिनिश। हाँ, करिए। एक तो गलत नैरेटिव आप चला रहे हैं, मेरे को जवाब आप गलत आंकड़ा बता रही हैं। शुरुआत में ही 16 लाख करोड़, कौन सा गणित बता रही हैं और उस पर अड़ी हुई है। वही तो बोल रही हूँ कि आप क्यों गलत हैं। तू क्या बोल रही है? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। अच्छा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस समझाइए मुझे। 15,525 करोड़ 16 लाख करोड़ कैसे होते हैं? चलिए समझाइए। जब आप एक राहत कोष से फिगर निकालते हैं, ये वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस है, यू एड अ मल्टीप्लायर नंबर टू इट। द मल्टीप्लायर कुड बी 10x, 20x, 30x। मैंने तो सिर्फ 10x का मल्टीप्लायर लगाया है। ओके, तो 16,000 नहीं जो मैंने बोला। नहीं, 10x नहीं लगाया आपने, फिर आपका आंकड़ा गलत है। 10x पर 15,000 करोड़ 1.5 लाख करोड़ बनते हैं। 100x में बनते हैं 16 लाख करोड़। आपने 10x नहीं लगाया। बात जारी रखिए। गजब बेइज्जती है। सरकार कहती है पैसा है, लेकिन फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। पिछले 1 साल में अगर फोकस होता तो क्या ये हालत होती कि लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे होते, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे होते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्या कुछ ऐसा फैसला हुआ है कि किसी को कुछ भी मुआवजा नहीं देना है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। क्या सरकार को अब तक नहीं बताना चाहिए कि किसी को मुआवजा देंगे या देंगे ही नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ राज्य मुआवजा दे रहे हैं और कुछ नहीं, तो बाकी को बुरा लग सकता है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र को एक योजना बनानी होगी। क्या आर्थिक तंगी संवैधानिक दायित्व को रोक सकती है?